वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी का मंदिर श्री कृष्ण भक्तों के लिए एक विशेष आस्था का केंद्र है। यहाँ पर बांके बिहारी जी की मूर्ति का प्राकट्य अत्यंत चमत्कारिक और दिव्य घटना है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्वामी हरिदास जी की सघन उपासना के फल स्वरूप वृंदावन के निधिवन में श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ। बिहारी जी की इस प्राकट्य उत्सव को विहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया जाता है और विशेष पूजा अर्चना की जाती है। देश विदेश से आए श्रद्धालु इस पावन पर्व का हिस्सा बनते हैं। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं से जुड़ी पावन भूमि है। बांके बिहारी जी की मूर्ति का प्राकट्य अत्यंत चमत्कारिक और दिव्य घटना है, जो भक्तों के हृदय में भक्ति और श्रद्धा का संचार करती है। मनोहर श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह श्री कृष्ण और राधा रानी के संयुक्त स्वरूप का प्रतीक है। बांके बिहारी का नाम विशेष अर्थ है बांके, यानी 3 स्थानों से झुके हुए, और बिहारी का नाम है बिहारी नाम का अर्थ है वृंदावन में विहार करने वाले। श्री कृष्ण की यह मुद्रा भक्तों के लिए उनके प्रेम और लीलाओं का प्रतीक है। वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी का मंदिर श्री कृष्ण भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है। बांके बिहारी जी की मूर्ति के प्राकट्य का सीधा संबंध संत हरिदास जी से है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी के अनन्य भक्त थे और वृंदावन के निधिवन में साधना करते थे। वही निधिवन जहाँ के बारे में आज भी मान्यता है कि यहाँ हर रात राधा कृष्ण गोपियों संग रासलीला करते हैं। स्वामी हरिदास जी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। संत हरिदास जी वृंदावन में नित्य राधा कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे। उनका मुख्य उद्देश्य भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना था। वे अपने भक्ति भाव में इतने लीन हो जाते थे कि उन्हें सांसारिक सुख दुख का कोई ध्यान नहीं रहता था। मान्यता के अनुसार स्वामी हरिदास जी को राधा जी की एक सखी का ही स्वरूप माना गया है, जिनका नाम ललिता था। संत हरिदास जी निधिवन में अपनी बांसुरी और स्वर माधुर्य से राधा कृष्ण की लीलाओं का गान करते थे। कहा जाता है कि एक दिन जब वे भक्ति और प्रेम में डूबकर भजन गा रहे थे, तो राधा कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं उनके सामने प्रकट हुए। संत हरिदास जी ने जब भगवान का यह दिव्य रूप देखा, तो उनसे प्रार्थना की कि वे एक रूप में प्रकट होकर हमेशा भक्तों के बीच रहे। उनकी प्रार्थना पर भगवान राधा कृष्ण ने एक दिव्य मूर्ति का रूप धारण किया। यह मूर्ति बांके बिहारी जी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मूर्ति की विशेषता यह है कि इसके दर्शन मात्र से भक्तों को राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का अनुभव होता है। संत हरिदास जी ने बांके बिहारी जी की इस दिव्य मूर्ति को निधिवन में स्थापित किया। प्रारंभ में इस मूर्ति की पूजा निधिवन के भीतर होती थी। समय के साथ भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बांके बिहारी जी का मंदिर बनाया गया। यह मंदिर आज वृंदावन के प्रमुख तीर्थ स्थलों में एक है। बांके बिहारी जी के प्राकट्य की कथा भक्तों को यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। वृंदावन आने वाले हर भक्त के लिए यह स्थान अद्वितीय भक्ति का केंद्र है, जहाँ बांके बिहारी जी स्वयं अपनी कृपा दृष्टि से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसी मान्यता है कि विग्रह रूप में भगवान के दर्शन करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, ऐसे ही अध्यात्म और धार्मिक बातों से भरी हुई वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में हरे कृष्णा हरे राम जरूर लिखिएगा।